Hello students, welcome back to my YouTube channel Mathematics Tricks by Neha. I am Neha, your mathematics teacher. बच्चों कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हमने क्या करना है, आज हमने क्लास 8 से सुपर मैथ स्टार बुक आईसीआईसी बोर्ड का चैप्टर 22 करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमने सेकंड टर्म का सिलेबस शुरू किया हुआ था। हमने क्या किया, सेकंड टर्म के सिलेबस में सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड 12 चैप्टर कर लिया है। हम लाइन वाइज चैप्टर नहीं कर रहे हैं, हम बीच बीच में चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, आज हम 22 चैप्टर करेंगे। इसके बाद ऑलमोस्ट हमारे 3-4 चैप्टर तो हो ही चुके हैं सेकंड टर्म के। बाकी के जो रहते चैप्टर हैं वो भी हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो बच्चे हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर कर दीजिए ताकि टाइमली आपको इस वीडियो पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 22 चैप्टर है क्या, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी की हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि इसमें करना क्या है, डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा इसको भी एक्सरसाइज में है क्या, थोड़े से टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो प्रोबेबिलिटी आपने 7th क्लास में भी की है। ठीक है, 7th क्लास में जो आपने प्रोबेबिलिटी की थी वही है, थोड़ा सा कुछ चेंज होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो देखो सेम ही होती है। हेड टेल, डाइस थ्रो या कोई बैग में से हम बॉल निकाल रहे हैं, ये चीज़ें सब होंगी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, चलो एक बार क्लियर कर देती हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द मेजर ऑफ द सेंटर ऑफ इट्स अकरिंग। कहते हैं द प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट होता है वो मेजर करता है, अकरिंग करता है। अब जैसे हम प्रोबेबिलिटी लेंगे, ये ई जो है ना वो इवेंट होता है कोई भी हमारा। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, मतलब कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कितने आउटकम्स आए हैं, फेवरेबल आउटकम्स। और नीचे होते हैं नंबर ऑफ आल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स लेते हैं। प्रोबेबिलिटी जो हमारी वो है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही वेरी करती है। ये तो आप सबको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी हमारी 0 और 1 के बीच में ही हमेशा वेरी करती है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, एक कॉइन की एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक कॉइन टॉस करोगे आप, या तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो मतलब कि टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसके, ठीक है 2। अब प्रोबेबिलिटी ई, ये जो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ई, मतलब कि ई कोई भी इवेंट हो सकता है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हेड की निकाल रहे हैं। हेड कितने हमारे पास 1 टाइम है, तो टोटल कितने हैं 1/2। ठीक है, जितने फेवरेबल आउटकम्स आएंगे और टोटल आउटकम्स, ठीक है, ये होता है हमारे पास। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपने याद करनी है। जो भी प्रोबेबिलिटी इवेंट है वो 0 और 1 के बीच में लाइज करती है। या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 1 होएगा। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी इवेंट है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, या तो आपके जितने भी आंसर है उसकी सबकी वैल्यू या तो 1 होगी या लेस देन 1 होगी। ठीक है, 0 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ये ली कॉइन की हेड एंड टेल की। ठीक है, टोटल आउटकम्स आ गए 2, टोटल कॉइन टॉस करेंगे 2 आ गए। ठीक है, जैसे ही अब हम प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते होते हैं, डाइस भी थ्रो करते होते हैं, कॉइन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल से बता देती हूँ, बाकी हम एक्सरसाइज के साथ साथ जैसे चलेंगे वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, अब एक और देखो एग्जांपल। ऐसे ही अगर आप 2 कॉइन टॉस करोगे, हम 2 कॉइन टॉस करेंगे, या तो हेड हेड आएगा या हेड टेल या टेल हेड आ सकता है या टेल टेल। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब जैसे ऐसे ये 2 कॉइन है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइन या तो हेड 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 आएगा या फिर हेड हेड टेल या हेड टेल टेल या हेड, ठीक है, या हेड टेल हेड। पता है ये लर्न कैसे होंगे आपको, ये तो हमने 2 कॉइन टॉस किया, अगर हेड 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 भी आ, कैसे पता लगेगा आपको, हेड हेड टेल टेल। ठीक है, तो एक और पॉसिबिलिटीज है, टेल 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 भी आ सकता है, देन टेल हेड, टेल टेल हेड, देन टेल हेड हेड, देन टेल हेड टेल।
ये आप लोग को लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन ये बनेंगे कैसे मैं बता देती हूँ। पहले तो आप लिख लोगे हेड 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 टेल टेल टेल, तीनों पॉसिबिलिटीज हेड आने की, तीनों पॉसिबिलिटीज टेल आने की है, ठीक है। ये आप लिख सकते हो तीनों पॉसिबिलिटीज हेड आने की। फिर इसको कैसे करेंगे, अगर तीनों पॉसिबिलिटीज हेड आने की तो पीछे से शुरू कर देंगे, हेड हटाएंगे टेल लगा देंगे, फिर 2 हेड 1 टेल, फिर 1 हेड 2 टेल, देन फिर सेंटर में, ठीक है, हेड टेल हेड। ऐसे टेल है जैसे 3 टेल्स हैं, देन टेल टेल हेड, फिर आएगा टेल हेड, टेल टेल हेड है, देन टेल हेड हेड, देन टेल हेड टेल, ठीक है। 3 कॉइन्स टॉस करने पे हमें टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, ठीक है। अब एक चैप्टर शुरू करने से पहले एक कुछ और भी मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे ये एक बैग है, ये देखो, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, चैप्टर में बेसिक क्या क्या है क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, ये बॉल्स हैं जैसे हमारे पास। अब हम इसमें 2 कलर्स की बॉल्स कर देते हैं, 1 कर लेते हैं ब्लू कलर की एंड 1 कर लेते हैं रेड कलर की, ठीक है। अब ये ब्लू कर ली कुछ हमने, देखो जैसे ब्लू कर रहे हैं हम, ये ब्लू है। कुछ बॉल्स अब हम इसमें कर देते हैं रेड, ये होगी 2 टाइम्स की बॉल है। अब हमने टोटल बॉल देखनी है। सबसे पहले तो टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, टोटल बॉल्स कितनी है, ये देखो हमारे पास टोटल बॉल्स गिवन है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल बॉल्स हैं। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू बॉल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, आप बी भी लिख सकते हो अकेला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू हमारे पास क्या आ जाएगी 3, टोटल कितनी है 8। ऐसी प्रोबेबिलिटी अगर रेड की निकालनी है तो क्या आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 4 5, देन 5/8, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी टोटल बॉल्स 8 है, प्रोबेबिलिटी ब्लू निकालने की 3/8, रेड निकालने की 5/8, ठीक है। ये कुछ है। ऐसे ही आपके पास एक डाइस वाला भी होता है, अगर डाइस थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम्स आएंगे। अगर हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 36 आउटकम्स आएंगे। उसका टेबल वैसे तो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं एक बार फिर भी आपको दिखा देती हूँ बुक में कहाँ पे दिया हुआ है, मैं बना भी देती हूँ आपको एक बार। ये देखो जैसे टॉसिंग का कॉइन दिया, हेड हेड टेल, हेड टेल का, रोलिंग अ डाइस 2 कॉइन 2 डाइस जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 6 1 अप टू 6 मल्टीप्लाई 6 36 आउटकम्स होते हैं। ये 2 डाइस वाला टेबल जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना मैं साथ ही करवा दूंगी। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्या कहती है, साथ साथ चलते हैं और साथ साथ ही टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर बहुत इजी है, आपने इसको अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। हमें लिस्ट दी है फिगर 1 से, देखें नहीं फिगर 1 नहीं है, सिर्फ इसके 3 पार्ट्स है। ये फिगर 1 सेकेंड क्वेश्चन की है, नहीं सॉरी इसके 4th पार्ट की है, ठीक है। लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने बोला कि हमें लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस, टॉसिंग का कॉज करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द possible outcomes of these experiment, possible outcomes of these experiment। फर्स्ट पार्ट गिवन है हमारे पास, टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन टॉस किया, एक कॉइन टॉस करेंगे, मैंने पहले ही आपको बताया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, कुछ भी आ सकता है। कॉइन टॉस करेंगे या तो हेड आ जाएगा हमारे पास, या हमारे पास क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। अब जैसे हेड आ रहा है या टेल आ रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटीज कैसे देखेंगे हम, उसकी पॉसिबिलिटीज देखेंगे। देखो क्लियर है आप सबको इतना, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2, ठीक है। तो अब ये नंबर पॉसिबल आउटकम्स 2 आ गया, उन्होंने पॉसिबल आउटकम्स पूछा था, आ गया। सेकंड हमारे पास आ गया थ्रोइंग अ डाइस।
तो थ्रोइंग अ डाइस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गया हमारे पास, 6 आ गया। ठीक है, देन थर्ड बोला टॉसिंग 2 कॉइन्स, उन्होंने बोला टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब ये मैंने पहले ही बताया, तो 2 कम्स करेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो कितने आ गए पॉसिबल आउटकम्स, 4 आ गए। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट उन्होंने बोला स्पिनिंग द व्हील, उन्होंने बोला है स्पिनिंग द व्हील एज शॉन इन फिगर 1। फिगर मैं आपको शो कर देती हूँ वीडियो में। उन्होंने बोला कि फिगर 1 में, ठीक है, ए बी ए ई सी डी, दैट मीन्स हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स देखने हैं हमने। तो ए बी सी डी ई आ रहा है, ए तो 2 टाइम्स आ रहा है, ए 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें पॉसिबल आउटकम्स जैसे टोटल कितने आ रहे हैं हमारे पास, ए बी सी डी ई। ठीक है, उन्होंने बोला नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो इसके हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, इसमें कितनी है, 6 है, 5 नहीं है, बिकॉज ए इसमें क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, बिकॉज ए 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो 6 होगी। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला उन्होंने, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये देखो उन्होंने बोला है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग थ्रो कम्स। पहले उन्होंने बोला है कि डाइस की पॉसिबल आउटकम लिखते हैं हम, पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं एन ऑल पॉसिबल, पहले हम लिखते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6। देन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, 6। ठीक है, ये बच्चों मैंने ना गलत लिख दिया, ये आपने ऊपर लिखना है, ये नीचे लिखना है इसके बाद। ठीक है, ये यहाँ पे है, उन्होंने बोला नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, ग्रेटर देन 4 नंबर पे क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 4 के पास 5 एंड 6 2 नंबर है, देन आ क्या आ जाएगा 5 एंड 6, देन क्या आ जाएगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। क्या है हमारे पास, यहाँ पे तो आपने नंबर लिखे हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2, नंबर ऑफ फेवरेबल, ऊपर सॉरी फेवरेबल, नीचे पॉसिबल 2/6। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, अब ये देखो बच्चे ये लिखा था फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है तभी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। व्हेन अ डाइस थ्रोन हमने लिख दी है, सेकंड पार्ट है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर पहले बच्चे ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1 2 पीछे लिख रही है मैं, यहाँ पे रफ में लिख रही हूँ 4 5 एंड 6। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, 4 और 6, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर वही होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 4 का 1 भी है, 2 भी है एंड 4 भी है। 6 क्या है, 6 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग का कॉम्पोजिट नंबर क्या है, 2/6 देन 1/3 आंसर आया। ठीक है, बर लेस देन 3,
लेस देन 3 का क्या आएगा? नंबर 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, नंबर 3 के इक्वल हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? गेटिंग ए नंबर, नंबर 3 से छोटा हो सकता है कि नहीं? उन्होंने नंबर नॉट लेस देन 3 बोला, नॉट लेस देन 3 मतलब कि दैट मीन्स क्या आ जाएगा? 3, 4, 5 एंड 6 हो सकता है। देन इसको हम काउंट प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर नॉट लेस देन 3 लिखेंगे। 1, 2, 3, 4/6 देन 2/3 आंसर आ गया। ठीक है, ये था बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन अ सिंगल थ्रू ऑफ अ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज आउटकम्स। उन्होंने बोला एक सिंगल थ्रो किया डाइस, उसके प्रोबेबिलिटी के गेटिंग आउटकम्स निकालने हैं। ठीक है, देखिए पहले एक डाइस थ्रो करेंगे हम। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? इसके बाद ये स्टेप लिखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए? 6। अब उन्होंने बोला नंबर बिटवीन 1 एंड 5, तो इसकी हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 एंड 5। 1 एंड 5 में क्या आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, 2, 3 एंड 4, देन 3 एंड 6 1/2। उन्होंने बोला एन ऑड नंबर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर। बच्चों ये मैंने लिखी नहीं थी, पहले आपने ये सारी लिखनी है, जैसे मैं लिख रही हूँ ना प्रोबेबिलिटी, ये साथ साथ में लिखनी है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर कौन कौन से है प्रोबेबिलिटी की गेटिंग में? यहाँ पे लिख देते 1, 3 एंड 5। देन कितने आ गए? 3/6। दिस इज इक्वल टू 1/2। ये था। अब इसका थर्ड पार्ट बोला उन्होंने एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4 भी 6 है। इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4 एंड 6। देन प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, ठीक है, इवन नंबर लिखने प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर क्या हो जाएगी? ठीक है, इवन नंबर तो 2, 4, 6। बच्चे इवन नंबर हमारे पास ओनली, ये इवन नंबर वैसे कह रहे हैं हम 2, 4 एंड 6, बस 4 एंड 6 कॉम्पोजिट नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 1 आ जाएगा। 1/6 मल्टीपल क्या है? प्रोबेबिलिटी गेटिंग है मल्टीपल ऑफ 6, ये आप लिख लेना 1/6। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इन अ लॉटरी देयर आर 5 prizes and 30 blanks. A ticket is chosen at random. What is the probability of getting a prize? उन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या है स्टेटमेंट में कि लॉटरी के 5 प्राइजेज है, 30 ब्लैंक्स है, रैंडमली चूज किया हमने। पहले हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर। पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइजेज इन अ लॉटरी। ये लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइजेज इन अ लॉटरी। ठीक है, ये लिखेंगे सबसे पहले हम। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइजेज इन अ लॉटरी में? 5 है ना। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैंक्स टिकट कितनी है? ब्लैंक टिकट कितनी है हमारे पास? 30 है। तो नंबर ऑफ टोटल टिकट्स कितनी है हमारे पास? हमारे पास नंबर ऑफ टोटल टिकट्स कितनी आ गई? नंबर ऑफ टोटल टिकट्स 5 + 30 कितनी आ गई? 35 आ गई। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। हमने प्राइज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइज। ये लिखेंगे हम गेटिंग अ प्राइज। गेटिंग अ प्राइज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नंबर ऑफ टोटल प्राइजेज लॉटरी कितनी है? गेटिंग अ प्राइज की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई? 5। टोटल कितनी आ गई? 35। देन हमारे पास इसको कट करेंगे 1/7 आंसर आ गया। ठीक है,
देन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारे पास, A box of 12 dozen pens contains a dozen defective pens। उन्होंने बोला है कि बॉक्स 12 डोजन का पेन है, डोजन डिफेक्टिव पेन निकालने। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन टेकन आउट, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पेन इन अ बॉक्स कितने हैं, 12 डोजन। 1 डोजन में 2 होते हैं तो 12 मल्टीप्लाई 12 144। 1 डोजन में 12 होते हैं ना, तो उन्होंने 12 डोजन बोला तो 144 आ गया। देन नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन इन अ बॉक्स, ठीक है, उन्होंने बोला नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन इन अ बॉक्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन इन अ बॉक्स कितनी है, 1 डोजन में कितने हैं हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई 12। तो उन्होंने बोला है कि पहले उन्होंने बोला हमें निकालने को प्रोबेबिलिटी, क्या बोला, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ डिफेक्टिव पेन, है ना। तो हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ डिफेक्टिव पेन की। ठीक है, सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें बोला है प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव पेन, हम ये लिख देंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव पेन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हमारे पास क्या गिवन, क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की। कैसे करेंगे बच्चों, सोचो कैसे करेंगे थोड़ा सा इसको। डिफेक्टिव पेन की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने रैंडमली पेन लिया है, हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि हमने पेन जो लिया है वो रैंडमली लिया है। ठीक है, रैंडमली लेने के 1 डोजन लिया है 12, वो 144। ठीक है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन इन अ बॉक्स 1 डोजन निकाला तो हमारे पास 12 ओवर 144 आ गया। इसको कट करेंगे, 12 वन ज़ा 12, 1 ओवर 12, ये कैसा आंसर आ गया। ठीक है, अब उन्होंने गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव पेन, उन्होंने गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव पेन निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन। ठीक है, तो टोटल पेन कितने थे 144, डिफेक्टिव पेन कितने हैं 12, तो नॉन डिफेक्टिव क्या आ गया 132। ठीक है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव उन्होंने बोला है पेन निकालने की। ठीक है, उन्होंने बोला कि नॉन डिफेक्टिव की निकालनी है, सॉरी बच्चों। तो नॉन डिफेक्टिव की क्या आ जाएगा, 132 में से ओवर 144 कैसे आई ये देखो। उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव पेन की निकालनी है। नॉन डिफेक्टिव 12 हमारे पास डिफेक्टिव थे, नॉन डिफेक्टिव के लिए हमने क्या कर दिया 132 आ गया। 144 में से 12 माइनस किया तो 132 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी गेटिंग है नॉन डिफेक्टिव पेन की 132 और 144। अब इसको हम कट कर लेते हैं 2 के टेबल पे, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 66 ओवर 72 आ गया। आगे फिर कट हो रहा है, ये फिर कट कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, देन 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1। तुम्हारा आंसर क्या आ गया 11 ओवर 12 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखो इसका एक और मेथड भी था, उन्होंने बोला था प्रोबेबिलिटी क्या है गेटिंग ए डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव मतलब कि अब आप देख सकते हो कि अगर आप गेटिंग ए डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव दोनों को ऐड करोगे ना तो आंसर 1 आएगा। देखो 1 ओवर 12 प्लस 11 ओवर 12, तो 12 ओवर 12 तो 1 आएगा। ये आपका आंसर ठीक है, ये हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।